अच्छा, जरा एक सिचुएशन सोचिए। आप अपनी 20s में हैं, ऑफिस से अभी अभी घर आए हैं और बस बिस्तर पर लेटे हुए हैं। हाथ में एक अच्छी डिग्री है, एक ठीक ठाक नौकरी भी है और आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मतलब सब कुछ सही ट्रैक पर लग रहा है ना। एक ऐसी शुरुआत जिसका सपना बहुत से लोग देखते हैं, उम्मीदें भी काफी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब आप अपने बड़े गोल्स के बारे में सोचते हैं, जैसे अपना खुद का घर खरीदना, तो कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। मन में सवाल आता है, यार क्या ये सच में कभी हो पाएगा? तो चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। आंकड़े कुछ ऐसी ही कहानी कह रहे हैं। मान लीजिए आपकी सालाना कमाई 6 लाख रुपए है और एक ठीक ठाक घर की कीमत भी 75 लाख से शुरू होती है। ये जो गणित है ना, ये थोड़ा डराने वाला है। इन दोनों के बीच का फासला किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा लगता है। और ठीक इसी पल जब फ्यूचर इतना दूर और मुश्किल लगता है, तो मन करता है कि आज में ही खुशी ढूंढ ली जाए। रात के 12 बज रहे हैं और आप सोचते हैं, अरे यार पैसे बचाने का फायदा ही क्या है, और बस हो गया 400 रुपए का डिजर्ट ऑर्डर। ये जो निराशा वाली फीलिंग है ना, इसका एक नाम है। तो चलिए समझते हैं कि ये वित्तीय शून्यवाद या फाइनेंशियल नाहिलिज्म आखिर है क्या चीज। देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का गिव अप मूड है। ये वो सोच है जहां लगता है कि भाई जब बड़े सपने कभी पूरे हो ही नहीं सकते, तो ये छोटी छोटी बचत करने का क्या मतलब। इससे तो अच्छा है कि आज को जिया जाए। अब देखिए, ये सिर्फ एक एहसास या फीलिंग नहीं है। इसके पीछे कुछ ठोस आर्थिक कारण भी हैं जो इस सोच को और मजबूत कर रहे हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में चौंकाने वाली है। आप ये गैप देखिए। पिछले एक दशक में जहां शुरुआती सैलरी में बहुत मामूली सी बढ़ोतरी हुई है, वहीं महंगाई तो रॉकेट बन गई है। मतलब जो चीज़ 2012 में 100 रुपए की थी, आज वो 230 की है। लेकिन 100 रुपए की सैलरी सिर्फ 125 रुपए ही हो पाई है। और ये टेबल तो बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि कैसे रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही हैं। चाहे आप मुंबई की बात करें, बैंगलोर की या पुणे की, पिछले 10 सालों में घरों की कीमतें 2 गुने से भी ज्यादा हो गई हैं। इससे घर खरीदना एक बहुत दूर का सपना बन गया है। और ये मुंबई वाला आंकड़ा तो सच में होश उड़ाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपनी पूरी की पूरी सैलरी बिना एक भी पैसा खर्च किए 14 साल से भी ज्यादा समय तक बचाता रहे, तब जाकर वो मुंबई में एक एवरेज घर खरीद पाएगा। ये वाकई में अविश्वसनीय है। देखिए, सिर्फ आर्थिक दबाव ही नहीं है। एक और बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक वजह है जो हमें परेशान करती है, और वो है लगातार खुद की तुलना दूसरों से करना। पुराने जमाने में हमारी तुलना ज्यादा से ज्यादा शर्मा जी के बेटे से होती थी, जो शायद पड़ोस में ही रहता था। लेकिन आज हमारा मुकाबला पूरी दुनिया से है, जो हर पल हमारी इंस्टाग्राम फीड पर मौजूद है। और ये लाइन आज की सच्चाई को एकदम सटीक तरीके से बयां करती है। सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ कामयाबी की चमकदार कहानियां हैं, जो अक्सर हमें ये महसूस कराती हैं कि शायद हम ही पीछे रह गए हैं। जरा सोचिए, जब कोई 14 साल के बच्चे को करोड़ों कमाते हुए या 22 साल के किसी लड़के या लड़की को लग्जरी कार खरीदते हुए देखता है, तो अपनी 9 से 5 की नौकरी छोटी लगने लगती है। ये तुलना एक बहुत भारी मनोवैज्ञानिक बोझ डालती है, जिससे लगता है कि यार हम अपनी जिंदगी में कुछ सही कर ही नहीं रहे हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस सच्चाई को देखते हुए बिना हार माने आगे कैसे बढ़ा जाए। क्या कोई रास्ता है भी? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये समझना होगा कि ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं है। आज के समय में 20-22 साल का होना सच में मुश्किल है, तो खुद पर इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी गलती नहीं है। तो कंट्रोल वापस पाने के लिए हम 3 कदम उठा सकते हैं। पहला, अनुशासन में विश्वास रखिए। एसआईपी का मतलब रातों रात अमीर बनना नहीं होता। इसका मकसद एक अच्छी आदत डालना है। दूसरा, अपने खर्चों को बैलेंस करें। अपनी इनकम का 30% हिस्सा अपनी खुशियों पर बिना किसी गिल्ट के खर्च करना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है कम उम्र में बड़े बड़े लोन जैसे वित्तीय बोझ से बचना। शुरुआती लोन से बचने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है आज़ादी। कम उम्र में ही अगर आप ईएमआई में बंध गए, तो इसका मतलब है एक ऐसे सोने के पिंजरे में फंस जाना जहां आपके पास नौकरी तो है, लेकिन उसे अपनी मर्जी से छोड़ने की आज़ादी नहीं है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में वो कौन सी एक बात है जो हमें अपने साथ लेकर जानी चाहिए? और वो ये है, अपनी फाइनेंशियल जर्नी की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन अलग होता है। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से, अपने गोल्स के लिए जिएं,
ना कि सोशल मीडिया पर दुनिया को दिखाने के लिए। असली खुशी और सुकून इसी में है।